अमेरिका ने अफगानिस्तान का बगराम हवाई अड्डा रात की तारीकी में बगैर बताए खाली किया। रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की रोशनियां बुझा दी गईं। नए अफगान कमांडर जनरल मीर असदुल्लाह कोहिस्तानी का कहना है उन्हें अमरीकी फौज के जाने का इल्म 2 घंटे बाद हुआ। अमरीकी फौज के बगराम हवाई अड्डा खाली करने की खबर को पहले अफवाह समझे, फिर तकरीबन सुबह 7 बजे इल्म हुआ कि अमरीकी फौजी वाकई जा चुके हैं। अमरीकी फौज के बगराम छोड़ने के बाद वहां मुसल्लह अफराद ने बड़े पैमाने पर लूटमार की। अमरीकी फौज हवाई अड्डा खाली करने से पहले बताती तो लूटमार से बचा जा सकता था। अफगान हुकूमत की तालिबान को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद तालिबान मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। अगले माह तहरीरी अमन मंसूबा पेश करने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अफगानिस्तान में 40 साल से जारी जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही थे। दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के जरिए मुसल्लत होने की हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान में 731 अरब के 131 मंसूबे वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। ये भी कहा कि बलूचिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के करीब है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं नॉर्थ फ्री जोन गवादर के पहले जोन से 35 गुना ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। चीनी सरमायाकारों ने इस जोन में $1 अरब से जायद की सरमायाकारी का बताया। जैसा काम वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। वफाकी वजीर की गवादर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जनूबी बलोचिस्तान पैकेज से 600 अरब रुपए से ज़्यादा के 53 मनसूबे इस साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मजीद इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज शरह 3% थी। कराची में शरह 10.5% से ज्यादा रही। हैदराबाद में शरह 3.5% और सिंध के दीगर अजला में 1% से ज्यादा रिकॉर्ड। सूबा बलूचिस्तान में शरह तकरीबन 5% रही। सूबा पंजाब में शरह 0.9 और लाहौर में 1.1% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड। मजीद 830 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 25 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। सूबा सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में दूसरे दिन भी खुल्लम खुल्ला नकल जारी। हैदराबाद, नवाबशाह और सक्खर में रियाजी का पर्चा इम्तिहान शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। हलशुदा पर्चा भी दस्तयाब। हैदराबाद के मजीद दरबारी हाई स्कूल में बिजली की बंदिश के सबब तलबा शदीद परेशान। शदीद गर्मी से 3 तालिबे इल्म बेहोश हो गए। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत आज जर्नल ग्रुप का इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक लिया जाएगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची शरफ अली शाह का कहना है कि गुज़िश्ता रोज जिन तलबा का फिजिक्स का पर्चा नहीं हुआ उनसे दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत में 11 जुलाई से मामूल के मुताबिक बारिशें होने का इम्कान। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की पेशगोई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कोहरू में सैलाबी रेले की जद में आकर खातून जाम बहक। गिलगित बल्तिस्तान की नलतर सतरंगी झील के करीब बर्फानी तोदा गिरने से नाले में झील बन गई। मुल्हिका कच्चे मकानात, जंगल और चरागाह ज़ेरे आब। बाबूसर टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, सयाह झूम उठे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 22 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वफाकी काबीना को नवेडिसिया वैक्सीन की रिटेल प्राइस मुकर्रर करने की मंजूरी देगी। इजलास में G20 ममालिक की जानिब से कर्जों की अदायगी मुअत्तल करने से मुताल्लिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 6 दिन LNG टर्मिनल बंद रहा, मुल्क बैठ गया। वजीर आजम काबीना में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि LNG बंद करने का जिम्मेदार कौन है। ये कारखाने नैब के हवाले कर दें, शायद वो चला ले। कहा हजारों अरब के स्कैंडल्स हैं मगर नैब खामोश है।
नैब से पूछा जाए कि LNG टर्मिनल लगाना चाहिए था या नहीं। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का CNG की कीमत में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि गैस बंदिश का ड्रामा कीमतें बढ़ाने के लिए था। पहले गैस की फराहमी मुअत्तल की, फिर सिंध में CNG 17 रुपए महंगी कर दी। इस इजाफे से क्या किराए और महंगाई में इजाफा नहीं होगा? दीगर चीजों की तरह CNG पर भी विफाक सब्सिडी दे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से चीनी खरीदने से मुतल्लिक लाइल्म। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, उन्हें इल्म ही नहीं कि यूटिलिटी स्टोर्स ने किस तरीक़ाकार के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी। चीनी की एक्स मिल कीमत का तयन होना है। एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाए तो इसी कीमत पर चीनी खरीदी जाएगी। कोयटा के इलाके हजारगंजी में CTD की कार्रवाई। 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने डकैती मुजाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब करके एक डाकू को हलाक किया। हलाक और मौके से फरार होने वाले डाकू बाप बेटा है। कराची के जिला मलीर में जराइम को काबू करने के लिए 4000 से जायद CCTV कैमरे नस्ब। पुलिस का मार्केटों, अहम शाहराहों और नेशनल हाईवे की कड़ी निगरानी का फैसला। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक स्टील टाउन में 50 कैमरों पर मुश्तमिल कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। गुजरावाला में 11 साल के बच्चे के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का दावा, कहा मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद गला दबाकर बच्चे को कत्ल किया, लाश नहर में फेंक दी। मुल्जिमान की उम्रें 15 और 16 साल हैं। मकतूल और मुल्जिमान का ताल्लुक एक ही गांव से है। लाहौर सेशन कोर्ट में मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती के केस में मरकजी मुल्जिम अजीजुर रहमान के 3 बेटों की अबूरी जमानतों में 1 दिन की तौसी। मुल्जिमान का कहना है कि उनका मुकदमे में कोई किरदार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में बीवी को मुबैना तौर पर जलाकर हलाक करने से मुतल्लिक केस। 5.5 साल में एक भी शहादत कलमबंद न होने पर अदालत ने मुल्जिमान की जमानत मंजूर करने का फैसला सुना दिया। इरफान मसीह के खिलाफ जून 2014 में बीवी के कत्ल का मुकदमा फूलनगर पुलिस स्टेशन कसूर में दर्ज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा, जज साहिबान और इंतजामी अफसरान की शिरकत। बारिशों की पेशगोई के बावजूद हैदराबाद के बरसाती नालों की सफाई नहीं की जा सकी। लियाकत कॉलोनी, लतीफाबाद नंबर 12 समेत कई इलाकों में गटर और नाले बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सरगोधा में शदीद गर्मी में पीने के पानी की किल्लत, शहरी पीने का पानी खरीदने या नहर लोअर जेहलम के किनारे लगे हैंडपंप से हासिल करने पर मजबूर। पंजाब में डेंगू वायरस से निपटने के लिए सर्वेलेंस स्टाफ भर्ती करने का फैसला। सूबाई सेक्रेटरी सेहत का कहना है लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में 5000 अफराद 89 रोज के लिए डेली वेजेस की बुनियाद पर भर्ती किए जाएंगे। मुल्तान में हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम का काबिल तहसीन इकदाम। शुजाबाद में एहसास प्रोग्राम की रकम लेने आई बुजुर्ग माजूर खातून को अपनी पीठ पर बिठाकर काउंटर तक ले गया। कांस्टेबल को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान। उर्दू की मुमताज फिक्शन निगार, सीनियर सहाफ़ी और मुतरजिम मसूद अशर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई।
90 साला मसूद अशर रोजनामा जंग में कॉलम लिखते थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और समाजी खबर के खिलाफ जमकर लिखा। मार्शल लॉ की मज़ाहमत करने पर सरकारी अखबार से बरतरफ किए गए। फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी जैसे अदीबों के साथ काम किया। पाक फजाइया के मायनाज पायलट MM आलम का 86वां यौम पैदाइश। मोहम्मद महमूद आलम उर्फ MM आलम ने 65 की जंग में तनहा दुश्मन के 5 जंगी तैयारे गिराकर तारीख रकम की थी। सऊदी अरब में यकुम जिलहज इतवार 11 जुलाई को होगी। ईद उल अजहा 20 जुलाई मंगल को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा पीर 19 जुलाई को होगा। माहिरीन फल्कियात की पेशगोई। हतमी तारीख का ऐलान सऊदी आला अदालती काउंसिल की कमेटी करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डर्बी में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। कौमी स्क्वाड आज कार्डिफ रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला आज पेशावर में सजेगा। इवेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के टॉप 20 बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। मेहमान खिलाड़ियों के पेशावर आमद पर शानदार इस्तकबाल। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। कराची की मंडी में 30 मन वजनी शहनशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज। कीमत 30 लाख रुपए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और फ्रांस में 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज। रेड कारपेट पर ज्यूरी मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी। मेले में 24 फिल्म्स की नुमाइश होगी। मेला 17 जुलाई तक जारी रहेगा।